एग्जांपल अगर हम एक सेट्स ले लिए, सेट ए जिसके एलिमेंट्स 1, 2, 3 दे दिया हमारा, और सेट बी कंसीडर कर लेंगे अपन जिसके एलिमेंट्स हमारे 2, 4, 6। ये हमारे के लिए दो सेट्स है, एक सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट्स 1, 2, 3 है, और सेट बी के एलिमेंट्स 2, 4, 6 है। एंड वी नीड टू फाइंड ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी एंड बी माइनस बी। ओके, तो हमारे यहाँ पर सेट्स के 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। सबसे पहले हमारे ए यूनियन बी फाइंड करना है, देन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, देन ए माइनस बी फाइंड करना है, देन बी माइनस ए फाइंड करना है। ओके, तो उसको करने के लिए तरीका प्रोसीजर क्या है, देखिए सबसे पहले हम गिवन सेट्स लिख लेंगे। गिवन सेट के इक्वल टू हमारे पास 1, 2, 3 सेट ए दे दिया और उसके एलिमेंट दे दिया। देन सेट बी कंसीडर करेंगे, दैट इज 2, 4, 6। दो सेट्स थे, दो सेट्स लिख लिया अपन और दो सेट्स के एलिमेंट्स लिखिए। सेट ए के एलिमेंट 1, 2, 3, देन सेट बी के एलिमेंट 2, 4, 6। पहला जो ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना है वो है ए यूनियन का ऑपरेशन, ए यूनियन बी। ओके, तो सबसे पहले ए यूनियन बी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, तो दैट इज 1, 2, 3। ओके, देन यूनियन ऑपरेशन है हमारे पास, तो यू का यू ऑपरेशन से लिखेंगे। देन सेट बी, और सेट बी के एलिमेंट्स है हमारे पास 2, 4, 6। तो इस तरीके से हमारे जो है समान एलिमेंट्स को जो है ना कर्ली ब्रैकेट, पावर ब्रैकेट में जो है ना अरेंज कर लेना है। देन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, जैसा मैं आपको समझाया था जब यूनियन ऑपरेशन आया तो एलिमेंट्स को अरेंज करना है, तो यहाँ पर हमारे दोनों सेट्स में एलिमेंट्स अवेलेबल है। सेट ए में भी एलिमेंट्स अवेलेबल है, सेट बी में भी एलिमेंट्स अवेलेबल है। सेट ए के जो एलिमेंट्स है 1, 2, 3 है, और सेट बी के जो एलिमेंट्स है 2, 4, 6 है। तो इन लोगों को हम क्या करेंगे मालूम है, छोटे नंबर से बड़े नंबर में अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास सबसे छोटा नंबर 1 है, तो सबसे पहले 1 को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर जो सबसे छोटा दिख रहा है वो 2 है। तो दोनों सेट्स में भी है, सेट ए में भी है, सेट बी में भी है, तो उसको हम खाली एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, देन सेट, उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट है 3 है, 3 को लिखेंगे। देन नेक्स्ट एलिमेंट हमारे लिए 4 है, 4 लिखेंगे। एंड नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 6 है, 6। तो इस तरीके से ये जो हम सेट्स का जो यूनियन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो यूनियन हम इस तरीके से सेट्स के जो भी एलिमेंट्स लेंगे ना, तो सेट ए सेट बी में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए हम जैसे हम क्या करेंगे ऐसा अरेंज करेंगे। उसके बाद जो दूसरा ऑपरेशन हमारे पास क्वेश्चन में हमारा पूछा दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए क्या करना है हमने, ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे को सेट ए के एलिमेंट्स लेना है, दैट इज सेट ए के जो एलिमेंट्स है 1, 2, 3, हम सेट ए के एलिमेंट्स ले लिए। उसके बाद हमारे पास इंटरसेक्शन सिंबल है, इंटरसेक्शन सिंबल ले लिए। फिर उसके बाद हमारे पास सेट बी है, और सेट बी के भी हमारे पास एलिमेंट है दैट इज 2, 4, 6। ओके, तो इस तरीके से सेट ए के एलिमेंट्स लिखने के बाद उसका जो ऑपरेशन है इंटरसेक्शन का वो ऑपरेशन लगाने के बाद सेट बी के एलिमेंट्स लिख लिए अपन। देन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी में जैसा हम अभी स्टार्टिंग में समझे थे, ए इंटरसेक्शन बी में हमको कॉमन एलिमेंट्स लेना है। कॉमन एलिमेंट्स इस मतलब क्या, वो एलिमेंट्स लेना है जो सेट ए और सेट बी दोनों में भी अवेलेबल रहेंगे, दोनों में जो एलिमेंट्स पाए जाएंगे, दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स रहेंगे प्रेजेंट रहेंगे वैसे एलिमेंट्स को लेने का है हमारे। जैसा फॉर एग्जांपल सेट ए में यहाँ पर 2 भी है और सेट बी में भी यहाँ पर 2 है, यानी दोनों एलिमेंट्स दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स पाए जाएंगे, दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे ना, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे ए इंटरसेक्शन बी में लेंगे। इसलिए हम क्या करें इंटरसेक्शन के लिए कॉमन बोल के एक वर्ड इस्तेमाल करें। इसका मतलब ये है कि दोनों सेट्स को हम देखेंगे, देखने के बाद जो भी हमारे को सेम दिखेगा एलिमेंट, जो रिपीटेड एलिमेंट दिखेगा, जो कॉमन एलिमेंट दिखेगा ना, वो एलिमेंट को लेंगे। जैसा सेट ए में 2 है और सेट बी में भी 2 है, इसलिए हम क्या करेंगे ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास 2 है। ओके, देन थर्ड ऑपरेशन हमारे पास है ए माइनस बी। ओके, नाउ ए माइनस बी फाइंड करेंगे अपन। ओके, ए माइनस बी का भी प्रोसीजर सेम है। सबसे पहले ए माइनस बी में हमारे को सेट ए के एलिमेंट्स लिखो बोल रहा। ओके, तो सेट ए के एलिमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है 1, 2, 3 को एलिमेंट्स लिख लीजिए। ओके, उसके बाद डिफरेंस की जो साइन है वो डिफरेंस की साइन लिख लेंगे। देन सेट बी के जो एलिमेंट्स है हमारे पास 2, 4, 6, ओके, वो एलिमेंट्स लिख लेंगे। ओके, इस तरीके से हमको जो है ना दोनों सेट्स को सबसे पहले जो है सो रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले जो है ना लिख लेने का है। लिख लेने के बाद a माइनस बी का जो ऑपरेशन हमको अप्लाई करना है वो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। जैसा मैं आपको यहाँ पर ऑलरेडी यूनियन और इंटरसेक्शन जैसा समझाया था, उसी तरीके से हमारे को अगर डिफरेंसेस में भी अगर करना है, डिफरेंसेस का ऑपरेशन समझना है, तो उसके लिए क्या करना है, जैसा सेट ए में हमारे पास 1 एक एलिमेंट अवेलेबल है, तो सेट बी में वो एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, तो वो वाले एलिमेंट्स लेना है। यानी वो एलिमेंट्स लेना है जो सेट ए में प्रेजेंट है, सेट बी में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं रहते, ऐसे एलिमेंट्स को लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ए में हमारे पास 2 है, सेट बी में भी वो 2 है, तो ये ले लेना, ये लेना गुनाह है, छोड़ देना। ओके, और सेट ए में देखा तो हम यहाँ पर 3 है, लेकिन सेट बी में वो 3 एलिमेंट नहीं है, तो ये 3 एलिमेंट ले लेना। ओके, अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एक गलती और एक कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पर हमारे पास 4 और 6 भी है ना,
तो 4 और 6 को आप क्यों नहीं लिख रहे यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास एक ये कॉमन क्वेश्चन अराइज होता, लेकिन हमको ये देखना है कि हम a माइनस बी कर रहे हैं, a माइनस बी यानी हम सेट a के रिलेटेड कर रहे हैं, तो सेट a के एलिमेंट्स को देखेंगे, हम सेट b के एलिमेंट्स को नहीं देखेंगे। ओके, सिमिलरली यहाँ पर इसके लिए कंफ्यूजन दूर होने के लिए एक ऑपरेशन और एक बनाया है, दैट इज a b माइनस ऑफ a। ओके, सो यहाँ पर भी अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं एक्साइटमेंट में जाके जल्दी जल्दी करने के चक्कर में सेट बी का हमको पहले लिखने के एलिमेंट्स, तो बच्चे जल्दी जल्दी में सेट ए के एलिमेंट्स पहले लिख देते हैं, वो गलती नहीं करना आपको यहाँ पे। ओके, तो सेट बी के एलिमेंट्स अगर उन्हें पूछा तो सबसे पहले सेट बी के एलिमेंट दैट इज 2, 4, 6 लिखने के बाद हमारे पास डिफरेंस का जो ऑपरेशन है वो लगेंगे, देन सेट ए के जो एलिमेंट्स है वो लिखेंगे 1, 2, 3। ओके, वो लिखने के बाद सेम ऑपरेशन जो सेम कॉन्सेप्ट जो अपन ऑलरेडी हम यहाँ पर ऊपर करे थे वही कॉन्सेप्ट हम जो है ना यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी हमको जो है ना क्या करना है, जो सेम है वो नहीं लेना है, जो सेम नहीं है वो लेना है। मतलब सेम 2 है तो 2 कैंसिल कर दिया, और यहाँ से जो 4 और 6 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम क्या करें यहाँ से। ओके, तो इस तरीके से आपको सेट्स के जो ऑपरेशंस के ऊपर वर्क करना है। सबसे पहले ए यूनियन बी का ऑपरेशन अप्लाई करना है, देन ए इंटरसेक्शन बी का ऑपरेशन, देन ए माइनस बी जो डिफरेंस है। सही सब तीन तरीके के ऑपरेशंस है जो आपको 10th क्लास में फाइनल एग्जाम में स्पेशली पूछता एग्जाम में, और इससे वन प्रीफरेंस वगैरह में भी पूछता। तो ये ऑपरेशंस अगर आप दिमाग में रखेंगे तो ये ऑपरेशन को इस्तेमाल करते हुए उन्हें दूसरे क्वेश्चंस भी आपको पूछने की कोशिश करता, उसको भी आप इजीली जो है ना अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे यूनियन के लिए अरेंज करना है, हमारे ये अच्छे से समझ में आ जाना है कि यूनियन में अरेंज करना है। इसके एलिमेंट्स 1, 2, 3 दे दिया हमारे, और सेट बी कंसीडर कर लेंगे अपन, उसके एलिमेंट्स हमारे लिए 2, 4, 6। ये हमारे लिए दो सेट्स है, एक सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट्स 1, 2, 3 है, और सेट बी के एलिमेंट्स 2, 4, 6 है। एंड वी नीड टू फाइंड A union B, A intersection B, A minus B and B minus B. ओके, तो हमारे यहाँ पर सेट्स के 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। सबसे पहले हमें A union B फाइंड करना है, देन A intersection B फाइंड करना है, देन A minus B फाइंड करना है, देन B minus A फाइंड करना है। ओके, तो इसको करने के लिए तरीका प्रोसीजर क्या है देखिए। सबसे पहले हम गिवन सेट्स लिख लेंगे। गिवन सेट है इक्वल टू हमारे पास 1, 2, 3 सेट A दे दिया और उसके एलिमेंट दे दिया, देन सेट B कंसीडर करेंगे दैट इज 2, 4, 6। दो सेट्स थे, दो सेट्स लिख लिए अपन, और दो सेट्स के एलिमेंट्स लिख लिए। सेट A के एलिमेंट 1, 2, 3 एंड सेट B के एलिमेंट 2, 4, 6। पहला जो ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना है वो है A यूनियन का ऑपरेशन, A यूनियन B। ओके, तो सबसे पहले A यूनियन B को फाइंड करने के लिए सबसे पहले सेट A के एलिमेंट्स लिख लेंगे, दैट इज 1, 2, 3। ओके, देन यूनियन ऑपरेशन है हमारे पास, तो यू का यू ऑपरेशन से लिखेंगे, देन सेट B, और सेट B के एलिमेंट्स है हमारे पास 2, 4, 6। तो इस तरीके से हमारे जो है समान एलिमेंट्स को जो है ना करले ब्रैकेट फ्लावर ब्रैकेट में जो है ना अरेंज कर लेना है। देन A यूनियन B इज इक्वल्स टू, जैसा मैं आपको समझाया था, अगर यूनियन ऑपरेशन आया तो एलिमेंट्स को अरेंज करना है। तो यहाँ पर हमारे लिए दोनों सेट्स में एलिमेंट्स अवेलेबल है, सेट A में भी एलिमेंट्स अवेलेबल है, सेट B में भी एलिमेंट्स अवेलेबल है। सेट A के जो एलिमेंट्स है 1, 2, 3 है, और सेट B के जो एलिमेंट्स है 2, 4, 6 है। तो इन लोगों को हम क्या करेंगे मालूम है, छोटे नंबर से बड़े नंबर में अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो हमारे पास सबसे छोटा नंबर 1 है, तो सबसे पहले 1 को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर जो सबसे छोटा दिख रहा है वो 2 है, 2 दोनों सेट्स में भी है, सेट A में भी है, सेट B में भी है, तो उसको खाली एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, देन सेट, उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट है 3 है, 3 को लिखेंगे, देन नेक्स्ट एलिमेंट हमारे लिए 4 है, 4 लिखेंगे, एंड नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 6 लिखेंगे। तो इस तरीके से ये जो हम सेट्स का जो यूनियन ऑपरेशन अप्लाई कर रहे थे वो यूनियन पर इस तरीके से सेट्स के जो भी एलिमेंट्स लेंगे ना, तो सेट A सेट B में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए हम जैसे में क्या करेंगे ऐसा अरेंज करेंगे। उसके बाद जो दूसरा ऑपरेशन हमारे पास क्वेश्चन में पूछा है कि A इंटरसेक्शन B। अब A इंटरसेक्शन B फाइंड करने के लिए क्या करना है हम देखेंगे। ओके, तो A इंटरसेक्शन B फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे को सेट A के एलिमेंट्स लेना है, दैट इज सेट A के जो एलिमेंट्स है 1, 2, 3 हम सेट A के एलिमेंट्स ले लिए। उसके बाद हमारे पास इंटरसेक्शन सिंबल है, इंटरसेक्शन सिंबल ले लिए। फिर उसके बाद हमारे पास सेट B है, और सेट B के भी हमारे पास एलिमेंट है दैट इज 2, 4, 6। ओके, तो इस तरीके से सेट A के एलिमेंट्स लिखने के बाद उसका जो ऑपरेशन है इंटरसेक्शन का वो ऑपरेशन लगाने के बाद सेट B के एलिमेंट्स लिख लिए अपन, देन A इंटरसेक्शन B फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब A इंटरसेक्शन B में जैसा हम अभी स्टार्टिंग में समझे थे, A इंटरसेक्शन B में हमको कॉमन एलिमेंट्स लेना है। कॉमन एलिमेंट्स इस मतलब क्या, वो एलिमेंट्स लेना है जो सेट A और सेट B दोनों में भी अवेलेबल रहेंगे, दोनों में जो एलिमेंट्स पाए जाएंगे, दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स रहेंगे प्रेजेंट रहेंगे वैसे एलिमेंट्स को लेने का है हमारे। जैसा फॉर एग्जांपल सेट A में यहाँ पर 2 भी है और सेट B में भी यहाँ पर 2 है,
यानी दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स पाए जाएंगे, दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे ना, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में लेंगे। इसलिए हम क्या करें, इंटरसेक्शन के लिए कॉमन बोल के एक वर्ड इस्तेमाल करें। इसका मतलब ये है कि दोनों सेट्स को हम देखेंगे, देखने के बाद जो भी हमारे को सेम दिखेगा एलिमेंट, जो रिपीटेड एलिमेंट दिखेगा, जो कॉमन एलिमेंट दिखेगा ना, वो एलिमेंट को लेंगे। जैसा सेट ए में 2 है और सेट बी में भी 2 है, इसलिए हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास 2 आएगा। ओके, देन थर्ड ऑपरेशन हमारे पास है a माइनस बी। ओके, नाउ a माइनस बी फाइंड करेंगे अपन। ओके, a माइनस बी का भी प्रोसीजर सेम है ना। सबसे पहले a माइनस बी में हमारे को सेट a के एलिमेंट्स लिखो बोल रहा। ओके, सेट a के एलिमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, 1, 2, 3 को एलिमेंट्स लिख लीजिए। ओके, उसके बाद डिफरेंस की जो साइन है वो डिफरेंस की साइन लिख लेंगे। देन सेट b के जो एलिमेंट्स है हमारे पास 2, 4, 6, ओके, वो एलिमेंट्स लिख लेंगे। ओके, इस तरीके से हमको जो है ना दोनों सेट्स को सबसे पहले जो है सो रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले जो है ना लिख लेने का है। लिख लेने के बाद a माइनस बी का जो ऑपरेशन हमको अप्लाई करना है वो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। जैसा मैं आपको यहाँ पर ऑलरेडी यूनियन और इंटरसेक्शन जैसा समझाया था, उसी तरीके से हमारे अगर डिफरेंसेस में भी अगर करना है, डिफरेंसेस का ऑपरेशन समझना है, तो उसके लिए क्या करना है, जैसा सेट ए में हमारे पास 1 एक एलिमेंट अवेलेबल है, तो सेट बी में वो एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, तो वो वाले एलिमेंट्स लेना है। यानी वो एलिमेंट्स लेना है जो सेट ए में प्रेजेंट है, सेट बी में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं रहते, ऐसे एलिमेंट्स को लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ए में हमारे पास 2 है, सेट बी में भी वो 2 है, तो ये ले लेना, ये लेना गुनाह है, छोड़ देना। ओके, और सेट ए में देखा तो हम यहाँ पर 3 है, लेकिन सेट बी में वो 3 एलिमेंट नहीं है, तो ये 3 एलिमेंट लेना है। ओके, अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एक गलती और एक कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पर हमारे पास 4 और 6 भी है ना, तो 4 और 6 को आप क्यों नहीं लिख रहे यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास एक कॉमन क्वेश्चन अराइज होता। लेकिन हमको ये देखना है कि हम a माइनस बी कर रहे हैं, a माइनस बी यानी हम सेट a के रिलेटेड कर रहे हैं, तो सेट a के एलिमेंट्स को देखेंगे, हम सेट b के एलिमेंट्स को नहीं देखेंगे। ओके, सिमिलरली यहाँ पर इसके लिए कंफ्यूजन दूर होने के लिए एक ऑपरेशन और एक बनाया है, दैट इज a b माइनस ऑफ a। ओके, सो यहाँ पर भी अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं एक्साइटमेंट में जाके जल्दी जल्दी करने के चक्कर में सेट बी का हमारे पहले लिखने के एलिमेंट्स, तो बच्चे जल्दी जल्दी में सेट ए के एलिमेंट्स पहले लिख देते हैं, वो गलती नहीं करना आपको यहाँ पे। ओके, तो सेट बी के एलिमेंट्स अगर उन्हें पूछा तो सबसे पहले सेट बी के एलिमेंट दैट इज 2, 4, 6 लिखने के बाद हमारे पास डिफरेंस का जो ऑपरेशन है वो लगेंगे। देन सेट ए के जो एलिमेंट्स है वो लिखेंगे 1, 2, 3। ओके, वो लिखने के बाद सेम ऑपरेशन जो सेम कॉन्सेप्ट जो अपन ऑलरेडी हम यहाँ पर ऊपर करे थे, वही कॉन्सेप्ट हम जो है ना यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी हमको जो है ना क्या करना है, जो सेम है वो ले लेना है, जो सेम नहीं है वो लेना है। मतलब सेम 2 है तो 2 कैंसिल कर दिया, और यहाँ से जो 4 और 6 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम क्या करें यहाँ से। ओके, तो इस तरीके से आपको सेट्स के जो है ऑपरेशंस के ऊपर वर्क करना है। सबसे पहले ए यूनियन बी का ऑपरेशन अप्लाई करना है, देन ए इंटरसेक्शन बी का ऑपरेशन, देन ए माइनस बी जो डिफरेंसेस है। ये सब 3 तरीके के ऑपरेशंस है जो आपको 10th क्लास में फाइनल एग्जाम में स्पेशली पूछता एग्जाम में, और इससे बाद प्रीफरेंस वगैरह में भी पूछता। तो ये ऑपरेशंस अगर आप दिमाग में रखेंगे तो ये ऑपरेशन को इस्तेमाल करते हुए उन्हें दूसरे क्वेश्चंस भी आपको पूछने की कोशिश करता, उसको भी आप इजीली जो है ना अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे यूनियन के लिए अरेंज करना है, हमारे को ये अच्छे से समझ में आ जाना कि यूनियन में अरेंज करना है।